हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं दोस्तों। मैं राजेश कुमार कॉन्सेप्ट मैनेजमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज से फिर से प्रतियोगिता दर्पण का ये सार संग्रह का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। और इसमें जो है हम इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भूगोल, संवैधानिक व्यवस्था और विविध से बहुत सारे क्वेश्चन हम डालेंगे। आप इसे देखते रहिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम पहले पहले देखेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन है, आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहाँ बसे वह सारा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध है। आर्य लोग पहले जहाँ बसे थे वह सप्ता सिंधु के नाम से प्रसिद्ध है। सप्ता सिंधु के नाम से प्रसिद्ध है आर्य लोग जहाँ बसे। इसके बाद देखते हैं, वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत कौन था। तो वैदिक काल में कानून की उत्पत्ति का स्रोत धर्म था। कानून की उत्पत्ति का स्रोत धर्म था। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण ने उसकी सैन्य सफलताओं का वर्णन किस उल्लेख में किया। कौन? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशरण ने उनकी सैन्य सफलता का वर्णन इलाहाबाद अभिलेख से किया। उसके बाद देखते हैं, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है। कलिंग विजय 13वें शिलालेख में। अशोक की कलिंग विजय 13वें शिलालेख में मिलता है। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था। तो बहलोल लोदी था। शाहनामा किसकी कृति है। तो शाहनामा फिरदौसी की है। बंगाल के किस शासक को हर्षवर्धन पूर्णतः परास्त नहीं कर सका। तो शशांक को नहीं कर सका। शशांक को राज राजा द्वारा इंदौर में बनाया गया बृहदेश्वर का मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो शिव को। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से है। ब्रेक डाउन प्लान से है तो लॉर्ड बेवेल का है ब्रेक डाउन प्लान से। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था। 10 मार्च 1922 को कैद किया था। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र है, यह कथन किसका है। तो मोहम्मद अली जी ने कहा 2 राष्ट्र है। कॉमनवेल्थ ट्रायंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की। तो अशोक मेहता ने की। कॉमनवेल्थ ट्रायंगल अशोक मेहता और अच्युत पटवर्धन ने की। इसके बाद केंद्रीय व्यवस्थापिका तथा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझा। तो लाला हरदयाल क्रांतिकारी थे, वो ब्रिटिश साम्राज्य को जर्मन साम्राज्य से बेहतर समझे। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की। तो महात्मा गांधी ने। रेशमी वस्त्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र था। तो अफगानिस्तान। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र था अफगानिस्तान। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है। तो ग्वालियर में है। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध किससे है। तो वारेन हेस्टिंग से है। नंद कुमार के मुकदमे वारेन। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। श्री धरालू नायडू ने दक्षिण भारत में की। ब्रह्म समाज की दक्षिण भारत में की। भारत में प्रथम छापखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित किया गया। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया। 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर गठन किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। तो अनुच्छेद 32 को। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 321। भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से 324 दिया हुआ है दोस्तों, 324 है। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 324। भारत का संपूर्ण संविधान किस तिथि से प्रभावित है। 26 जनवरी 1950। लोकसभा के चुनाव क्षेत्र का परिसीमन वर्ष किस वर्ष की जनगणना के बाद किया गया। वर्ष 2026। लोकसभा के चुनाव का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना 26 की जनगणना के अनुसार किया जाएगा। किस राज्यसभा किसी धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है। तो 14 दिन तक। गोवा किस वर्ष राज्य का दर्जा 1987 में गोवा को राज्य का दर्जा मिला। नगर निगम की सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं। तो महापौर कहते हैं। महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है। प्रथम लोकसभा दी गई थी तो 14 ठो को मान्यता दी गई थी।
प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है प्रधानमंत्री का सचिवालय। भारत एवं विश्व का भूगोल देखेंगे। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट। विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन करने वाला देश है ऊनी वस्त्र ऑस्ट्रेलिया। ऊनी ऑस्ट्रेलिया। एनु जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जापान में पाई जाती है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो बैरन द्वीप में स्थित है। वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? तो भू विवर्तनिक सिद्धांत का है। लक्षद्वीप किस प्रकार का द्वीप है? तो कोरल निर्मित परवाल द्वीप है। आंध्र प्रदेश का बंगलपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? बंगलपल्ले क्षेत्र हीरे की भंडार के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? रत्न आभूषण अमेरिका जाता है। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को जोड़ती है? तो भारत तथा श्रीलंका को जोड़ती है। रेगुन क्या है? तो काली मिट्टी को रेगुन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को होता है ऑस्ट्रेलिया में। अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे एनेक्जिमेंडर। इसके बाद हम देखेंगे भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 6378 किलोमीटर है। इसके बाद एशिया का निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो एशिया का कौन सा क्षेत्र, फिर से इसको देखेंगे थोड़ा सा। निष्प्राण क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो पामीर क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखेंगे बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात का व्यापार न हो, उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत सरकार ने अपनी पहली लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? लघु क्षेत्र औद्योगिक नीति 6 अगस्त 1991 में की थी। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। गरीबी हटाना तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना की? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाना आत्मनिर्भर की प्राप्ति। भारत में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम प्रति व्यक्ति बिहार है। विकासशील राष्ट्रों की 50 बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भारत की किस कंपनी को 32वां स्थान है? तो रिलायंस इंडस्ट्री का। चीनी उत्पादक के संघ के अनुसार चीनी वर्ष 1998-99 यानी सितंबर अक्टूबर के दौरान देश में चीनी का कुल उत्पादन कितना था? 98, ये तो करेंट क्वेश्चन हो गया। विश्व की ग्लोबल डेवलपमेंट फाइनेंस रिपोर्ट 1998, ये भी करेंट हो गया। इसके बाद खेल से हम देखेंगे चीन के राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है? तो टेबल टेनिस है। प्रथम ओलंपिक खेलों में कितनी स्पर्धाओं का आयोजन किया गया? तो 9। उसके बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का नया अध्यक्ष, ये हो गया। चलिए इसके बाद हम सामान्य विज्ञान में आते हैं। एक और क्वेश्चन है क्रिकेट से। कोर्स किस खेल का परिसर रहता है? कोर्ट गोल्फ का होता है। शनिदर कप किस खेल से संबंधित है? समुद्री जहाज दौड़ से। शनिदर समुद्री जहाज दौड़ से। सामान्य विज्ञान में देखते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम है स्टेपिस। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। न्यूटन प्रति केजी किस भौतिक राशि की? न्यूटन प्रति केजी त्वरण का है। आयोडीन टिंचर है, तो आयोडीन हो एल्कोहली विलय का टिंचर है। आयोडीन का एल्कोहली विलय का टिंचर है। रेडियो तरंगे वायुमंडल में किस मंडल में परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल में। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण पकने पर लाल हो जाता है। क्लोमोप्लास्ट के चल परिस्थितिक इकोलॉजी संबंधित है, तो जीव एवं पर्यावरण के सहसंबंध से। भारत में अंतरिक्ष उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो जून 1972 में सर्वप्रथम कृत्रिम अंतरिक्ष आयोग 1972 सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में कब प्रारंभ किया? कृत्रिम 1942 में किया गया। आई राइट क्या है? तो विकलांगों का कंप्यूटर है। आई राइट विकलांगों का कंप्यूटर है। पृथ्वी से पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो अपवर्तन विक्षेपण पूर्व
पूर्ण परावर्ती परिवर्तन का है। पुष्प विभिन्न रंगों के होते हैं क्योंकि उसमें पाया जाता है तो एंथ्रोसाइनिन पाया जाता है विभिन्न रंगों के चलते। सेब का खाने जो रसदार तथा थैलामस मांसल, रसदार थैलामस। मानव शरीर में 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है तो 72 बार। विविध देखेंगे। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला पहला देश नीदरलैंड। शेयर बाजार की स्थापना करने वाला नीदरलैंड। राइटर्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक हैं टॉपेन पेम। बिहार के प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्र का नाम क्या था तो सर्चलाइट। अंग्रेजी दैनिक पत्र का नाम सर्चलाइट। 15 जनवरी को भारत में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो थल सेना दिवस को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद। डेनमार्क के राष्ट्रीय चिन्ह का नाम बताइए। डेनमार्क समुद्र तट है। बरघर्स विश्वविद्यालय किस देश की मानव जाती है तो श्रीलंका की मानव जाती है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सार संग्रह में आएंगे जो कि मई 2000 ईस्वी का है। इसमें हम पहले इतिहास देखेंगे। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर। पुर्तगालियों का अल्फांसो डी अल्बुकर। वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया था? वास्को डी गामा 1498 27 मई 1498 को आया था। भगवान बुद्ध को निवारण प्राप्त हुआ तो कुशीनगर में हुआ। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहते हैं तो अष्टप्रधान कहते हैं। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है तो गोपथ ब्राह्मण है। गोपथ। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन है तो गोपथ ब्राह्मण है। इसके बाद बाबा फरीद कौन थे तो प्रसिद्ध सूफी संत थे। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है तो अकबर को कहा जाता है। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था तो मेहरुन्निसा था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था तो सैयद वंश ख्रिज खां। किस सूफी संत ने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखिए। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम के प्रयास में अपना गुरु किसे मानते थे तो गोपाल कृष्ण गोखले को। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? वायली यानी मदन लाल धिंगरा को। कर्नल वायली की हत्या में मदन लाल धिंगरा को दे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हेनरी विलियम डेरोजी। यंग बंगाल डेरोजी। 1929 ईस्वी में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथी कौन थे तो बटुकेश्वर दत्त। मेरे शरीर पर एक एक चोट ब्रिटिश राज्य के लिए ताबूत की कील सिद्ध होगी, यह कथन किस राष्ट्रवादी नेता का था तो लाला लाजपत राय का था। जिन्ना द्वारा सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन किया जाना कब निश्चित किया गया था तो 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को। इसके बाद देखते हैं वंदे मातरम पत्र के संपादक थे तो अरविंद घोष। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति तो हंटर कमेटी आई थी। हंटर समिति। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से देखेंगे। भारत की संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49 को। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं तो 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थी। भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र और किस दिन स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भाग में विभाजित है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी का पहला अधिकार किससे है तो भारतीय संसद को है संविधान में संशोधन का अधिकार। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता या तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। आपातकाल व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष में कम से कम कितने वर्ष से कम आयु वाले बालक को कारखाने तथा अन्य जोखिम भरे काम से नियुक्त नहीं किया जा सकता है तो 14 वर्ष से कम। नीति निर्देशक सिद्धांत के किस भाग में उल्लिखित है तो भाग 4 में नीति निर्देशक स्थित है। संविधान का अनुच्छेद 368 किस प्रक्रिया का उल्लेख करता है तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। दल बदल कानूनी
रोके का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? दल बदल 52वें संविधान संशोधन 1985। दल बदल कानून यानी इस कोई नेता को मन करता है तो दूसरे पार्टी से दूसरे पार्टी में चल जाता है, 52वां संविधान में संशोधित कर दिया 1985 में। इसका भारत एवं विश्व के क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कितना स्थान है? तो भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। क्षेत्रफल में 7वां तथा जनसंख्या में दूसरा है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन और दूसरे ओर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है? जम्मू और कश्मीर। महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है महाबलेश्वर। महाराष्ट्र में। दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में। दंडकारण्य योजना मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। इसके बाद हम देखेंगे छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो पारसनाथ। छोटा नागपुर पारसनाथ जो जिला द्वारा जोड़ता है जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच स्थित है? तो काली नदी स्थित है भारत और नेपाल के बीच। भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष कहाँ मिलते हैं? तो कर्नाटक में मिलते हैं। हम्बोल्ट धारा किस तट के पास से होकर बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास से होकर बहती है हम्बोल्ट धारा। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। विश्व का प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष की स्थापना कब की गई थी? 27 दिसंबर। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष 27 दिसंबर 1962 को सुरक्षा कोष की स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देश का पहला राज्य कौन सा है जिसके सभी विकास खंडों को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़ दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश है। सभी जितना भी विकास है तो आंध्र प्रदेश है। यूरो को मुद्रा के रूप में ये करंट क्वेश्चन है। समाधान योजना का संबंध किससे है? तो कार विवाद से है। चलिए उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन गृह मंगल अभिलाषा तथा पुष्पक ऋण योजना किस बैंक से संबंधित है? तो इंडियन ओवरसीज बैंक से है। बैकॉक 98 क्या है? तो बैंक अर्थशास्त्रियों का सम्मेलन है बैकॉक 98। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहन देना। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रमुख उद्देश्य छोटी छोटी बचत को प्रोत्साहन देना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन की देन है? तो बैटन वुड सम्मेलन की देन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बैटन वुड सम्मेलन की लॉर्ड माउंटबेटन और वुड का सम्मेलन की देन है। इसके सामान्य विज्ञान देखेंगे। स्वयं बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया की दर में परिवर्तन लाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? बिना बदले रासायनिक अभिक्रिया के दर में लाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक कहते हैं। कैटालिस्ट उत्प्रेरक कहते हैं। इसके बाद फ़ारेनहाइट पैमाने के अनुसार पानी की सामान्य क्वथनांक कितना है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के अनुसार पानी की सामान्य क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बाद हम देखेंगे समान परमाणु संख्या लेकिन अलग अलग परमाणु द्रव्यमान वाले अणु को क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं। यानी इसमें फिर से देखेंगे परमाणु संख्या समान था तो द्रव्यमान संख्या अलग अलग, आइसोटोप समस्थानिक कहते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो एफजी बैटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज एफजी बैटिंग ने की थी। बोकारो स्टील एंड प्लांट किस देश के सहयोग से? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। बोकारो स्टील पूर्व सोवियत संघ से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। उसके बाद राइबोफ्लेविन है तो विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं। मधुमक्खी के काटने का किसके कारण दर्द होता है? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण। संवेग कैसी राशि है? अदिश या सदिश? तो संवेग तो सदिश राशि है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? तो आयरन का अयस्क है। हेमेटाइट आयरन का अयस्क है। इसके बाद क्वेश्चन खेल से देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में संपन्न, इसके बाद ये तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन करेंट है, इसको हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन इसमें देखेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। इसके बाद भारतीय खेलकूद प्राधिकरण यानी SAI का गठन कब किया गया? 1984 में किया गया। इसके बाद ओलंपिक प्रतियोगिता का आदर्श वाक्य
एस्टियस, ऑस्टियस, फोर्टियस। उसके बाद सीटियस, आर्टियस, फोर्टियस किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या है? तो लैटिन भाषा का, और इसका अर्थ होता है तेज और ऊंचा और बलशाली, तेज, ऊंचा और बलशाली। शताब्दी, इसके बाद हम देखेंगे शताब्दी ओलंपिक खेल अटलांटा में आयोजित हुए थे, इनमें किस खिलाड़ी ने ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की थी? तो मोहम्मद अली विश्व विख्यात मुक्केबाज तथा ओलंपिक विजेता थे। बाराबती स्टेडियम कहाँ है? तो कटक उड़ीसा में है बाराबती, कटक उड़ीसा। ओलंपिक कप किस कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? तो ओलंपिक अभियान के विकास में योगदान के लिए दिया जाता है। विकास पादुकोण और राजीव बाग्गा किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से है। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, इनमें से प्रथम स्थान कौन सा जापान का था? इसके बाद सुर्गेई बुबका का नाम किस खेल से है? तो पोल वाल्ट से है, पोल वाल्ट से है। चलिए विविध क्वेश्चन देखेंगे। भारत में कितने पिन कोड डाक क्षेत्र हैं? तो 8 पिन कोड 8 हैं, डाक क्षेत्र 8 है। इसके बाद काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो काजीरंगा असम में है। 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? 1 रुपये के नोट पर वित्त सचिव के होते हैं, वित्त सचिव। निर्माणाधीन चर्चित फिल्म वाटर के निर्देशक कौन थे? दीपा मेहता। उस्ताद अल्लाह रखा खां किस प्रसिद्ध तबला वादक के पिता थे? जाकिर हुसैन के पिता थे अल्लाह रखा खां। चलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। प्रसिद्ध सूरजकांड मेला हरियाणा के किस नगर में आयोजित होता है? तो फरीदाबाद में आयोजित होता है। इसके बाद देखें प्रधानमंत्री ने वनांचल का आश्वासन किस राज्य को दिया है? तो बिहार को वनांचल। पर्यटन के गोल्ड ट्रायंगल कौन से 3 नगर आते हैं? तो दिल्ली, आगरा और जयपुर गोल्ड ट्रायंगल में आते हैं। दिल्ली, आगरा और जयपुर आते हैं गोल्ड ट्रायंगल में। पर्यटन के गोल्डन ट्रायंगल से आते हैं। विवादास्पद अलमाती बांध किस नदी पर बना होता है? कृष्णा नदी पर है। अंतर्राष्ट्रीय स्टोन मार्ट 2000 किस शहर में आयोजित हुआ? तो जयपुर में। विश्व पुस्तक मेले का आयोजन कौन करता है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट करता है। भारत पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम समझौता एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? ये भी क्वेश्चन करंट क्वेश्चन है। अनंत पीले बच्चों के किन पत्रिकाओं के संपादक हैं? तो अमरचित्र और ट्विंकल, अमरचित्र कथा ट्विंकल। इसके बाद किस देश में बेटी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री है? तो श्रीलंका में। चीन के राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन। चलिए इसके बाद हम देखेंगे निर्मला किसकी कृति है? तो मुंशी प्रेमचंद की कृति है। गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ स्थित है? तो सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अब्दुल रहमान वाहिद किस देश के राष्ट्र, ये भी क्वेश्चन करंट है। इसके बाद ब्रिटेन में कौन सी संस्था अपील की उच्चतम न्यायालय है? तो अपील प्रीवी काउंसिल है। इसके बाद चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी के जल के उपयोग से संबंधित है? तो रावी नदी। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 6, अभी 9 हो गया है। रेड किस देश की मुद्रा है? रैड दक्षिण अफ्रीका की। बुल और बियर किस शब्द से संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज से। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित? तो चिश्ती संप्रदाय से। पाकिस्तानी घुसपैठियों के कारगिल क्षेत्र को मुक्त कराए जाने के भारत के सैनिक अभियान का क्या नाम दिया गया था? तो ऑपरेशन विजय। कुफरी चमत्कार किस फसल की प्रजाति है? कुफरी, तो आलू की। कुफरी चमत्कार आलू की है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे फिर से अगला सार संग्रह। इसमें हम भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में पहले क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पाकालीन सभ्यता मानव इतिहास के किस युग से है? तो कांस्य या ताम्र पाषाण युग से है। दूसरा है पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? तो द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला को द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के
नाम से किया गया था। महाभारत को रज्मनामा के नाम से किया गया था। अपने 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 आप को नायब ए खुदाई ईश्वर की प्रतिलिपि कहने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन, ईश्वर का प्रतिनिधि बलबन कहा था। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? तो ताराबाई ने किया। मराठा का विरुद्ध, औरंगजेब के विरुद्ध ताराबाई ने किया। 40 अमीरों के समूह चालीसा का समूह विनाश किस सुल्तान ने किया था? तो बलबन ने किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और किनके बीच हुआ? तो मराठों के बीच हुआ। प्रथम जैन सभा किस शासन के? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ऐतिहासिक सम्राट माना जाता है। अरबों को परास्त करने वाला कश्मीर का शासक कौन था? तो ललितादित्य मुक्तपीड़ था। ललितादित्य मुक्तपीड़ था। उसके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम देखेंगे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो 22 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू की थी। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिज्ञ कौन था? तो डिज़रायली था। यंग बंगाल के संस्थापक तो हेनरी विलियम डेरोजियो था। यंग बंगाल। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे तो जतिंदर नाथ मुखर्जी। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? फैजाबाद में हुआ था किसान सभा। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसकी कथन है? तो अरविंद घोष का। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, अरविंद घोष का कथन है। भारतीय अर्थव्यवस्था तथा संविधान, राज्य व्यवस्था तथा संविधान से देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक स्वतंत्र क्या है? तो संघीय राज्य है। संघीय राज्य है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे। निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य कितने वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की? तो 14 वर्ष। इसके बाद यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की अपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही उसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो भीमराव अम्बेडकर का है। 42वें संविधान संशोधन के अनेक आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया? 44वां संविधान संशोधन लाया गया। 42 के बाद 44वें आपत्तिजनक बातों को रद्द करने के लिए। इसके बाद राजनीतिक दल बदल पर कानूनी रोक का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो 52वें संविधान संशोधन। राजनीतिक दल बदल 52वें संविधान संशोधन 52वें। मताधिकार के किस न्यूनतम आवश्यक आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया? तो 61वें संविधान संशोधन में। इसका राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है? तो 123 के द्वारा अनुच्छेद अध्यादेश जारी कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो किसके परामर्श कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। जिसमें क्या हो? जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हो वह सर्वोच्च न्यायालय से कर सकता है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच जोड़ती है? मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन को जोड़ती है। महाबलेश्वर राज्य महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य स्थान भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है? भूमि के मध्य में तो इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। कावेरी नदी किन राज्यों से होकर? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होता है। यानी दक्षिण भारत में टोटल इसका बहाव है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसके बाद काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालयी नदी पड़ता है? तो नेपाल हिमालय पड़ता है। काली और तीस्ता के बीच नेपाल हिमालय के बीच पड़ता है। किस देशांतर से भारत के मानक समय का निर्धारण किया जाता है? तो 82.5 डिग्री देशांतर। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल परिवर्तित करता है। उसका पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो श्रीलंका में। एटा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो श्रीलंका में। क्रा कैनल यानी क्रा नहर किस देश में स्थित है? थाईलैंड में। क्रा CRA क्रा चैनल
स्क्रैक कैनल थाईलैंड में स्थित है। मानचित्र पर प्रदर्शित वह रेखा जो किसी स्थान से सामान्य अभिगमन स्थान को मिलाती है वह क्या कहलाती है? तो अभिगम्यता समतापन रेखा कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखेंगे गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है अर्थव्यवस्था में? तो झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। शून्य आधारित बजट से क्या? तो बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना, शून्य आधारित। इसके सेबी के अध्यक्ष भी सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? विश्व वर्ल्ड बैंक 1945 में, दिसंबर 1945 में। उसके भारत में पर्यटन व होटल उद्योग को कौन बढ़ावा देता है? तो आईटीडीसी देता है पर्यटन और होटल को। भारतीय वेतन नीति का आधार क्या है? तो जीवन निर्वाह लागत है। इसके बाद बोल्ट संबंधित है तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से। बोल्ट किससे संबंधित है? तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। 49 में देखेंगे काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया? 5वीं पंचवर्षीय योजना। काम के बदला अनाज 5वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद लुफ्तहांसा किस देश की विमान सेवा है? तो जर्मनी की लुफ्तहांसा जर्मनी की विमान सेवा है। सामान्य विज्ञान हम देखेंगे सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? नाभिकीय संलयन। भूपर्पटी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। ध्वनि का वेग अनुमानतः कितना होता है? तो 330 मीटर। ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद सर सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1930 ईस्वी में मिला था। कंप्यूटर के इंटीग्रेटेड सर्किटों के लिए चिप्स साधारणतः किसके बनाए जाते हैं? तो सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर, जांघ की हड्डी। ब्लू बिट्रॉल के नाम से जाना जाता है तो कॉपर सल्फेट को ब्लू बिट्रॉल के नाम से जाना जाता है। पौधे के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो तना। उसके बाद हेलोग्राफी किसकी तकनीकी है? तो वस्तु के त्रिविमीय प्रारूप को अंकित करने वाली पुनरावृत्ति की है। चलिए इसके बाद विविध देखेंगे। ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने कितने वर्ष पूरे किए? तो ब्रिटेन की 100 वर्ष। इसके बाद हम देखेंगे फॉर द ह्यूमन ऑफ सबस्टेंस किस पत्रिका की विज्ञापन है? तो फेमिना की है। भारत की सबसे बड़ी विज्ञापन एजेंसी कौन सी है? तो हिंदुस्तान थॉमस एसोसिएशन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ये तो है वर्तमान। दी मर्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कुलदीप नैयर है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत क्रांतिकारी लिपिबद्ध है तो विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने लिपिबद्ध किया था। पंडित विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने इसे लिपिबद्ध किया था। इसके बाद हम देखेंगे किस शास्त्रीय नृत्य का प्राचीन नाम सादिरॉटम था? तो भारतनाट्यम का सादिरॉटम था। भारतनाट्यम सादिरॉटम। उसका साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? तो केरल में है। मुस्लिम व्यक्तिगत कानून को अमल में लाने के संबंध में किस मामले के कारण वाद विवाद उत्पन्न हुआ? तो शाहबानों के कारण। कुछ लोग महान होते हैं, कुछ महानता हासिल कर लेते हैं तथा कुछ पर महानता थोपी जाती है। कथन किसका है? तो विलियम शेक्सपियर का। कुछ लोग महान होते हैं, कुछ महानता हासिल कर लेते हैं तथा कुछ पर महानता थोपी जाती है, यह विलियम शेक्सपियर का कथन है। रेबीज के उपचार की खोज तो लुईस पास्चर ने की थी। रेबीज कुत्ता काटने वाला दवा है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के शेयर बाजार सूचकांक का नया नाम क्या है? तो डो जोन्स है। भारत में बैंकों का बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मूल सूचकांक का उद्देश्य किसके परिवर्तन को नापा जाता है? तो मृदा की क्रय शक्ति को मापा जाता है। उसके बाद डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया? मानव के त्वचा का, चर्म का उद्योग। भारतीय बाजार में लॉन्च की गई आइकॉन कार
इस आइकॉन कार का उत्पादन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो फोर्ड इंडिया लिमिटेड को द्वारा किया जाता है आइकॉन। मोरकार प्रकार किस कार की विज्ञापन पंक्ति है? तो इंडिका की है मोरकार पर। फॉर्चून पत्रिका किस उद्यमी को बिजनेस ऑफ द सेंचुरी चुना है? तो हेनरी फोर्ड को चुना है। बाजार अनुसंधान के लिए किस आंध्र प्रदेश में एक नॉलेज पार्क की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो आईसीआईसी द्वारा। उसका बहुचर्चित अंग्रेजी फिल्म द स्मिथ के निर्देशक हैं एम नाइट श्यामलन हैं। उपन्यास स्पीड पोस्ट की उपन्यासकार शोभा डे हैं। चलिए इसके बाद केंद्र सरकार के नवगठित अनिवेश विभाग का मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली। द जोश मशीन किस कार की विज्ञापन फोर्ड आइकॉन की है। देश विदेश में उद्यमियों के सहयोग से इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। विजन ऑफ साउंड किस ब्रांड के उत्पादक की विज्ञप्ति है? तो फेनवुड के है। इसके बाद हम नेक्स्ट सार संग्रह देखेंगे। इसके बाद हम चलिए भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के बारे में हम देखेंगे। इसमें नेक्स्ट सार संग्रह में देखेंगे हड़प्पा संस्कृति की आयताकार मोहरें सामान्यतः किससे बनी होती है? तो सेल खड़ी से बनी होती है। वैदिक युग में राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की? तो इंद्र को है। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल में घोड़े की हड्डियाँ तो सुटकोटदा में पाई जाती है। वेदांत शब्द का प्रयोग किया गया था तो उपनिषद में। दिल्ली का अंतिम राजपूत शासक कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान थे। 1969-70 का प्रसिद्ध अकाल देश के किस भाग में पड़ा था? बंगाल में। 69-70 में अकाल बंगाल में। शाहजहां ने जहांगीर के विरोध विद्रोह किस वर्ष किया? 1623 में किया। खालसा का आरंभ किस सिख गुरु ने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ था? अंग्रेजों का तो औरंगजेब के साथ था। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हम देखेंगे। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जाति ने विद्रोह किया? तो 1855-56 में संथाल जातियों का विद्रोह किया। इसके बाद देखेंगे हम ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन था? तो खलसी था। खलसी यानी अंग्रेजों की नीति से सबसे बड़ा जनजाति था खलसी। खस्सी यही लड़ा। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित? 1926 में पारित हुआ। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी INTUC की स्थापना की? तो 1947 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस के द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। इसके किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन किया? तो रॉलेट एक्ट। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इसका भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने लाया। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन हम देखेंगे। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? राज्य व्यवस्था और संविधान से 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। संविधान का प्रारूप संविधान सभा के ने कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को प्रारूप संविधान ने स्वीकार किया है। 26 नवंबर 1949 को। संविधान में भारत को क्या कहा जाता है? तो राज्यों का संघ। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी। इसके भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तीन याद कर लें, तीन त्रिलोक। अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष
यह प्रस्ताव पारित किया था कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी। तो 1936 में भारतीय कांग्रेस ने कहा था। इसका वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार? 6 हैं। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। रीट जारी कर। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 16 में किया गया। किस विधायक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में लोकसभा कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करता है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है तो फिरोजाबाद है, उत्तर प्रदेश में। कांच सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद है। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थित है? तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से है। यानी मुक घाटी परियोजना यानी साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित की गई है? तो केरल में की गई है। देश का सर्वप्रथम सुपर फास्फेट खाद का कारखाना कहाँ स्थापित है? तो रानीपेट चेन्नई में स्थित है। इसके बाद में रेल से बिजली चलने वाले इंजन का निर्माण कहाँ किया गया? तो भोपाल में। रेल से बिजली से चलने वाले इंजन रेल के बिजली के इंजन तो भोपाल से शुरू किया। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद हम देखेंगे जनसौरी खरवार एवं थारू जातीय मुख्यतः किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। जनसौरी तथा थारू उत्तर प्रदेश में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी फिस्को किस क्षेत्र की कंपनी है? तो प्राइवेट सेक्टर की है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मिलता है? तो केरल में। उसके बाद नोवेली लाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से के लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो तमिलनाडु से मिलता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। भारतीय आयात निर्यात यानी एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में की गई थी। भारत में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयात महंगा तथा निर्यात सस्ता हो जाता है। मुद्रा आयात महंगा तथा निर्यात सस्ता हो जाता है। बाजार का तरलता अधिमान बराल का तरलता अभियान सिद्धांत किसने प्रतिपादित? किन्स ने दिया था। यानी NR न्यायमूर्ति किस कंपनी के अध्यक्ष थे? तो इंफोसिस टेक्नोलॉजी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद सेन बेट का संबंध किससे है? तो उत्पाद शुल्क से है। डबहोल पावर प्लांट किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद ICI की स्थापना 1955 में की गई थी। जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण 1956 में शुरू किया गया। इसके बाद सामान्य विज्ञान से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? FG बेटिंग के द्वारा किया गया था। हड्डियों में फास्फेट किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में पाया जाता है। मैनोमीटर से क्या नापा जाता है? तो गैस का दाब नापा जाता है। टेरामाइसिन नामक एंटीबायोटिक किस जीवाणु से प्राप्त होता है? तो कोकरा रिमोसस से प्राप्त होता है। ध्वनि की चाल दाब का प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो R.A. मल्लिकानंद ने की थी। चालक की वैद्युत प्रतिरोधक का मात्रक क्या होता है? चालक की वैद्युत प्रतिरोधक क्षमता का मात्रक ओम होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। जर्मन सिल्वर में कौन से संघटक होते हैं? तो तांबा निकेल और जिंक होते हैं। इसके बाद है खेलकूद से देखेंगे। शेरी किस क्रिकेट खिलाड़ी का निक नेम है? तो नवजोत सिंह सिद्धू का नाम है शेरी। उसके बाद में मलयालम मनोरमा गोल्ड मेडल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है? तो PT उषा को।
इसके बाद मॉर्डेका कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। इसके बाद पोलो के खेल में प्रत्यक्ष पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। इसके बाद में बोरिस बेकर का संबंध है तो लॉन टेनिस से संबंधित है। विकेट से क्रिकेट से पिच की लंबाई 20 बार होती है, 20.12 होती है। पेनल्टी पॉइंट यानी डॉग फॉल बैक, ब्रेक डाउन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो कुश्ती से है। दक्षिण अफ्रीका के चर्चित ऑलराउंडर क्यूजियर का लॉस कोलूजनर का निक नेम क्या था? तो जुलू था। निक नेम क्या था? जुलू था। इसके बाद हम देखेंगे ईरान में इरना क्या है? तो अधिकृत एक एजेंसी है। इसके बाद हम देखेंगे राजनीति से संन्यास लेने वाले सर जॉन मेजर इंग्लैंड के में पूर्व में क्या थे? प्रधानमंत्री थे। इसे सुप्रीम पीपल्स कोर्ट किस देश का उच्चतम न्यायालय है? तो चीन का। सुप्रीम पीपल्स कोर्ट चीन का है। इसका के बिरला फाउंडेशन का वर्ष 1999 का व्यास सम्मान किस लेखक को प्रदान? तो श्री लाल शुक्ला को। संविधान समीक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति एम एन वेंकट चलाया। संविधान सभा के अध्यक्ष में कितना वेतन लेना स्वीकार किया गया है? तो 1 रुपया। उसके बाद है अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने अपने भारत यात्रा के इसमें हो गया, ये भी करंट क्वेश्चन है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के महत्वपूर्ण परिवर्तन किस कार्य के लिए किया गया है? तो संयुक्त शिविरों में महिलाओं की संपत्ति का अधिकार देने के लिए। उसके बाद में महाश्वेता देवी किस अभियान को प्रमुखता चला रही है? तो सूचना का अधिकार अधिनियम को चला रही है। गजगामनी चलचित्र के लेखक हैं? तो MF हुसैन थे। जुलू जाति दक्षिण अफ्रीका की है। रियल नाम से बाजार में पैकेटों में उपलब्ध फलों का रस किस कंपनी का उत्पादन है? तो डाबर का है। उसके बाद कलर प्लस नाम से किस श्रेणी के उत्पादन भारतीय बाजार में बिक्री से किए गए हैं? तो वस्त्र से। इसमें भारत का सिलिकॉन वैली किस राज्य को कहा जाता है? तो कर्नाटक को। बिहारी। इसके बाद के वेणुगोपाल फाउंडेशन का खेल पुरस्कार 1999 किन खिलाड़ियों को प्रदान किया गया? धनराज पिल्लै तथा ज्योतिर्मयी सिकंदर को। विवादग्रस्त हुई फिल्म हे राम के निर्माता निर्देशक कमल हसन थे। उसका स्वर्ण मुगल कहाँ के नए मुख्यमंत्री? ये भी क्वेश्चन करंट का। अमिताभ बच्चन ने 15 करोड़ रुपए की व्यक्तिगत सुरक्षा दुर्घटना पॉलिसी किस बीमा कंपनी से ली है? तो अलायंस एजी कंपनी से ली है। इके माओलोंग किस राज्य के नए मुख्यमंत्री हैं? तो मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद शिव सागर राम गुलाम एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो मॉरिशस में स्थित है। चलिए इसके बाद यहीं पे हमारा ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सार संग्रह में आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच।